दुनिया में ऐसा कहते हैं कि कोई ऐसा एक आदमी नहीं था जिसके पास 50,000 पुस्तकों का स्वयं का संग्रह हो। एक प्रकार से व्यक्तिगत रूप से उनकी सबसे बड़ी लाइब्रेरी या पुस्तकालय उनके पास थी। और यही शिक्षा है जिस शिक्षा के बल पर उन्होंने बहुत बड़ा परिवर्तन, युगों में जो परिवर्तन होता है वह परिवर्तन लाने में वह सफल रहे। तो हमें शिक्षा के महत्व को समझना है, अंगीकार करना है। स्वाधीनता के पश्चात जब संविधान निर्माण की बात आई तो उनकी विद्वत्ता, उनकी प्रतिभा को दृष्टिगत रखते हुए संविधान की कई समितियां थीं। उन समितियों में प्रमुख समितियों में एक थी प्रारूप समिति, जिसे हम ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं। उस ड्राफ्ट कमेटी प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर जी को बनाया गया। 4 अक्टूबर 1948 को उन्होंने संविधान सभा के सम्मुख संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया और 4 अक्टूबर 1948 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक 3 वाचन पूरे संविधान के हुए, विस्तार से चर्चा हुई, बहस हुई। उसके बाद 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा प्रस्तुत संविधान को संविधान सभा ने अंगीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। इसीलिए 26 नवंबर को हम अब संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। अंबेडकर जी शुरू से ही समाज को सुधारने के लिए और जो समाज में जातिगत विषमता थी, छुआछूत का भेदभाव था, इसको दूर करने के लिए उन्होंने लगातार अथक प्रयास किया। उनका अथक प्रयास रंग लाया जब संविधान के द्वारा, जब उनके हाथ में कलम की ताकत मिली, उसका उन्होंने प्रयोग किया और हमें समानता का अधिकार दिलाया। विभिन्न जातियों, धर्मों, संप्रदायों में जकड़ा हुआ हमारा देश आज एक हो रहा है और शक्तिशाली महाशक्ति के रूप में विश्व पटल पर उभर रहा है। तो यह इसी कारण है क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक ऐसा संविधान दिया जो लोगों को जोड़ रहा है। जो खाइयाँ वर्षों से, सदियों से पड़ी हुई थी, उनको बांटने का भी काम किसी ने किया तो इस संविधान ने किया है। तो आज देश हमारा महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, तो बहुत बड़ा योगदान डॉक्टर अंबेडकर जी का है। उनका मुझे संकेत मिल रहा है कि समय अधिक हो रहा है, चूंकि अन्य वक्ताओं को बोलना है, तो मैं बात बहुत जल्दी समाप्त करता हूं। मैं पुनः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें मरणोपरांत 1990 में इस देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया, सच्चे अर्थों में भारत रत्न थे और शरीर से हमारे बीच आज वो नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि आने वाले युगों तक पीढ़ियां डॉक्टर अंबेडकर जी को भुला नहीं पाएंगी। हम चाहते हैं कि एक बार उनके सम्मान में आप लोग नारा लगाएं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। जय हिंद, धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।